Welcome to the Dr. UUT channel. This video is also available in English and this one is in Urdu. Topic is matter, mixture, pure substances, compound, elements, means what is the understanding of each and every topic, single topic. Matter, anything that occupies space and has mass is known as matter. What are the examples? कोई भी चीज़ जो जगह गिरती हो उसका वजन हो, कोई भी चीज़ हो, अभी ये जगह गिरती है इसका एक वजन है मार्कर, इट्स अ मैटर. पेन, पेंसिल, कोड, क्लॉथ्स, एवरीथिंग. एंड और आपके जो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, वो उनके भी मास होते हैं. ओके, वो भी जगह गिरते हैं. फिर मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? पहले हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे नीचे की तरफ, फिर हम आएंगे टुवर्ड्स मिक्सचर. हमें बात समझ आ जाएगी. प्योर सब्सटेंस क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ख़ास किस्म के प्रॉपर्टीज़ हो, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं. आप पानी ले लें, आप ऑक्सीजन ले लें, आप हाइड्रोजन ले लें. ये सब क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है. इनकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फिर ये प्योर सब्सटेंस जो है फिर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास होता है एलिमेंट, दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड्स. एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको फर्दर केमिकली हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. एग्जाम्पल इसकी क्या है? हमारे पास जितने भी ये पैरियोडिक टेबल नहीं है, चार्ट सा होता है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन एटसेट्रा. वो क्या सारे वो सारे एलिमेंट्स हैं. फिर वो एलिमेंट्स हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एलिमेंट्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तीन. मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है. ये क्यों हम लोगों ने इन तीन पर डिवाइड किया? रीज़न ये कि इनके प्रॉपर्टीज़ में फिर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया. फिर मेटल की कुछ ख़ास प्रॉपर्टी होती हैं जो बिजली पास कर सकते हैं. नॉन मेटल्स के कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनमें से एक ये कि वो बिजली पास नहीं कर सकते. और मेटलॉइड्स क्या होते हैं जो इन दोनों के काम करते हैं. कुछ मेटलॉइड्स होते हैं वो बिजली पास कर भी सकते हैं, पास नहीं भी कर सकते. वो डिफरेंट उसके पे स्ट्रक्चर्स हैं. आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनकी डिफरेंस बहुत वाज़ेह हो जाएगी. तो यहाँ तक हमने एलिमेंट्स को तीन में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में. किस बुनियाद पर? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमने फिर फर्दर इनको तीन में डिवाइड किया. फिर हमारे पास है इसी प्योर सब्सटेंस में से एक और, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड. ये क्या होता है? असल में कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स से बनते हैं. मतलब क्या? पानी को उठाते हैं, वाटर एक कंपाउंड है. अब ये कैसे बना? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते तो वो कंपाउंड बनाते हैं. एग्जाम्पल क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन चीज़ें कंबाइन हो गई, तीन एलिमेंट्स. मतलब ये कि एक, दो, तीन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन हुआ. इनकी कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बना, उसको हम बोलते हैं वाटर. ये कंपाउंड है. अभी इस कंपाउंड की भी फिर खास प्रॉपर्टीज़ होते हैं. इनके प्रॉपर्टीज़ फिर क्या हुए? इनके प्रॉपर्टीज़ फिर इनसे डिफरेंट हो गए. कैसे? हाइड्रोजन की पहले जब एलिमेंटल फॉर्म में था, अकेला था, तो उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ थी. लेकिन जब इसने ऑक्सीजन से कंबाइनेशन की और ये बना वाटर, अभी ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये मिल गए, उन्होंने क्या बनाया? पानी बनाया. अभी पानी क्या हुआ? ये डिफरेंट सा कंपाउंड हुआ, लेकिन अभी इसके अपने कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हो गए, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रहे जो पहले हाइड्रोजन के अपने प्रॉपर्टीज़ थे और ऑक्सीजन के अपने प्रॉपर्टीज़ थे. उन दोनों ने मिल करके फिर एक नया चीज़ बनाया. आप अगर समझ लें कि ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन, इनकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, आप आग जलाने में इनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं. लेकिन अभी ये क्या करते हैं? पानी तो आग को बुझाता है. अभी इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल. इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, लेकिन अभी पानी के अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो गए ख़ास. इसीलिए इसको फिर क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं. अगर वो अकेले हो उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. अगर वो प्योर सब्सटेंसेस जो बने होते हैं उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बनते हैं, फिर हम उनको कंपाउंड्स कहते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर्स. अभी मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में ये होता है कि यही हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो लेकिन उनके प्रॉपर्टीज़ अपने प्रॉपर्टीज़ हो. अभी मिक्सचर आप लोग ये समझ लें कि आप एक ग्लास ले लें, उसमें पानी भी डालें, ईंटें भी डालें, पत्थर भी डालें, सब कुछ डालें, कचरा वगैरह डाल लें, उनको मिक्स करें. अभी पत्थर वहाँ पर आपको दिखाई देगा, पानी आपको दिखाई देगा, और जो आपने प्लास्टिक डाला है वो भी दिखाई देगा, जो ईंट का छोटा सा टुकड़ा डाला है वो भी दिखाई देगा.
तो ये सब वहाँ पर दिखाई देंगे, मौजूद होंगे। क्या मतलब है, चीज़ें सारी मौजूद हैं लेकिन एक जगह पर मौजूद है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सचर। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये इसकी एक डिफरेंट पॉइंट है प्योर सब्सटेंसेस से, कि यहाँ पर रिटेन्ड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर जो भी एटम एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड्स हो या कंपाउंड हो, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल दें हवा की, हवा क्या है, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्यों कहते हैं इसको मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एक्सेट्रा हमारे पास इसमें गैसेस हैं। लेकिन अभी ये मिक्सचर कैसे हुआ, मिक्सचर क्यों हुआ, ये कंपाउंड्स क्यों नहीं हुए? हमने कहा था कि कंपाउंड्स में क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ये एक मिक्सचर है, हवा एक मिक्सचर है, इसमें सब मौजूद है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अभी इन्होंने एक मिक्सर तो बनाया, ये मिक्सर की फॉर्म है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अभी हम एक दफ़ा इसको एक शॉर्ट दो क्लू देंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स कैसे हुए। एलिमेंट्स क्या है, सिंगल फॉर्म में हो, मतलब सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन हो या कोई ऑक्सीजन हो या कोई मेटलॉइड्स वगैरह हो, अकेले अकेले अगर मौजूद हो उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकेले अकेले। लेकिन अगर ये कंबाइन हो जाए तो ये बनाते हैं वाटर, कंपाउंड्स बनाते हैं, और फिर कंपाउंड्स ऐसे हो कि उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो लाइक वाटर। और मिक्सचर में क्या होते हैं, मिक्सचर इन एलिमेंट्स की एक कॉम्बिनेशन हो, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो एक तरफ, लेकिन हर एक अपना अपना प्रॉपर्टीज अलग से शो करता है, जैसे कि एलिमेंट्स शो करते हैं। लेकिन एलिमेंट्स अकेले होते हैं, मिक्सचर एक जगह पर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या दी, हवा में सारे गैसेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद है, ऑक्सीजन अपने प्रॉपर्टीज के साथ अलग से मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्रॉपर्टीज के साथ अलग से मौजूद है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक को उठाएं, सिर्फ सपोज हमने वाटर को उठाया, उसको सिर्फ स्टडी किया, अभी ये सिर्फ एक कंपाउंड हुआ। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें एक जगह हो, वो मिक्सचर एक हो तो वह कंपाउंड हो, लेकिन स्पेसिफिक कंबाइनेशन फॉर्म में हो, तो उसके भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो एज अ होल। और यहाँ पर एलिमेंट फॉर्म में क्या है कि वो अकेले से मौजूद हो। वेरी सिंपल, कंफ्यूजिंग। ओके।